सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले ये बहुत ही स्वादिष्ट ओरियो बिस्कुट के मोदक झटपट बनाएं, बहुत ही शाइनी और स्वादिष्ट बनते हैं। वेलकम टू शिपिति होम किचन। और इसकी स्टफिंग भी बहुत ही मजेदार है। तो इसके लिए हम 10-10 रुपए वाले मैंने ओरियो बिस्कुट के 3 पैकेट ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन पैकेटों को खोल लेंगे। आप ज्यादा बड़े मोदक बनाना चाहते हैं, ज्यादा मोदक बनाना चाहते हैं तो आप ज्यादा बिस्कुट ले लीजिए, और थोड़े से बनाना चाहते हैं तो कम बिस्किट लीजिए। ये कम से कम 15 बिस्किट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग-अलग कर लेंगे। तो क्रीम पार्ट हमें अलग चाहिए और ड्राई वाली बिस्कुट का जो पार्ट है वो अलग चाहिए। तो सारे बिस्कुट आप सबसे पहले इस तरह से अलग कर लीजिए। उसके बाद चाकू को हल्का-सा क्रीम के अंदर डालिए और उसे बाहर निकाल लीजिए। क्रीम की लेयर के नीचे आपने चाकू रखना है और बस उसे इस तरह से बाहर निकाल लेना है। इस तरह से आप सारा क्रीम इकट्ठा कर दीजिए। इसकी हम स्टफिंग बनाएँगे। तो हम इसमें लेंगे 2 छोटी चम्मच नारियल का बुरादा, सूखा कोकोनट पाउडर, ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए पूरा, 2 छोटी चम्मच। अब हम केवल उँगलियाँ इस्तेमाल करेंगे इसे इकट्ठा करने के लिए, हथेली का इस्तेमाल नहीं करिए। सिर्फ़ उँगलियों से हल्के-हल्के हाथों से इसे मिलाते जाइए। कुछ ही देर में आप देखेंगे ये इकट्ठा हो गया है। जैसे ही इकट्ठा हो जाने लगे, तो आपको इसमें 4 से 5 बूँदें घी की डाल देनी है। ये सिर्फ़ खुशबू के लिए है। मोदक बना रहे हैं तो थोड़ा-सा घी इस्तेमाल किया गया है। बस इसे भी मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा-सा इसमें स्वाद लाएगा और खुशबू लाएगा। अब हम जितने भी बिस्किट लिए हैं उन्हें 2 पार्ट में बाँट लेंगे। आप 2 या 4 टुकड़ों में काट लीजिए, कम से कम 2 टुकड़ों में तो बिस्किट्स को ज़रूर तोड़िए। ये ड्राई पार्ट है, सारे को हम मिक्सर में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते जाएँगे। हमको इसका बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए, बिल्कुल भी बिस्किट के चंक्स नहीं रहने चाहिए, जो आराम से मिक्सी में पिस जाते हैं। तो सारा हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा दूध। तो हम सिर्फ़ 2 छोटी चम्मच दूध ही यहाँ पे डालेंगे, जो कि एकदम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, दूध गरम नहीं होना चाहिए। आप इसे हल्के से मिलाइए और सिर्फ़ उँगलियों की सहायता से इसे इकट्ठा कीजिए। आपको हथेली नहीं लगानी है, सिर्फ़ उँगली लगानी है और धीरे-धीरे इसे आपस में इकट्ठा करते जाइए। जब आप इसको धीरे-धीरे इकट्ठा करेंगे तो आपको एक चिकना-सा डव मिल जाएगा, आराम से। आप देख सकते हैं मैंने हथेली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की है, सिर्फ़ उँगलियों से ही इसे तैयार कर लिया है। मोदक के लिए चिकना सॉफ्ट डो तैयार है। ना ये सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। मीडियम साइज़ होना चाहिए इसका। अब हम एक मोदक मोल्ड ले लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बिना मोल्ड के भी सिखाऊँगी कि कैसे इसे बनाया जाता है। तो बस मोल्ड में थोड़ा-सा 3-4 बूँदे घी लगा लीजिए, सिर्फ़ एक बार। बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है। हथेलियों को भी एक ही बार थोड़ा-सा उसी घी में मल लीजिए। हथेलियों को भी थोड़ा चिकना कर लीजिए। अब नींबू से भी छोटी लोई लीजिए और जित जैसे आपका मोल्ड है उसी हिसाब से भी आप ये छोटे-छोटे बॉल्स बना के ले सकते हैं। अब इसे भर लीजिए और बीच से इसे प्रेस करते जाइए और चारों तरफ इसे हल्के हाथों से इसमें एक होल बना लीजिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपनी क्रीम और नारियल की स्टफिंग। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालनी है, नहीं तो फट के बाहर आ जाएगी। और थोड़ी-सी स्टफिंग डालिए, जितना आपने बॉल लिए उससे आधा हिस्सा ले लीजिए स्टफिंग का, और ऊपर से भी आप एक थोड़ा-सा इसे सील करने के लिए बाकी बचा हुआ मिश्रण डाल दीजिए और इसे कवर कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने आराम से एक बहुत ही अच्छा-सा ओरियो बिस्कुट का मोदक तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, झटपट बनता है और स्वाद भी बहुत आता है। बनाना भी बहुत आसान है। फिर इसी तरह से एक बॉल लीजिए, हल्के हाथों से प्रेस करना है आपको, चारों तरफ एक होल बना लेना है। बीच में जो आपने हिस्सा छोड़ा है उसमें स्टफिंग भरिए और ऊपर से अब उसको कवर कर लीजिए और बस खोल के देखिए, आपका बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट मोदक तैयार है, झटपट आसानी से। तो अब हम एक डिज़ाइन देख लेते हैं। मैंने क्रीम पार्ट लिया है समझाने के लिए। आपको उसे गोल कर लेना है, साथ में आप एक चोंच बना लीजिए। पहले राउंड बनाइए, फिर ऊपर से एक चोंच बनाइए, फिर स्पून का बैक हिस्सा लीजिए और उसपे कट मार दीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से आपका एक मोदक तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी मोदक बना सकते हैं। और ये देखिए आपका ओरियो बिस्कुट का बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब, बिना गैस जलाए हुए झटपट मोदक तैयार है। स्वादिष्ट तो लगता ही है खाने में और बनाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका स्वाद अच्छा आता है। नारियल और क्रीम का जो स्टफिंग हमने डाली है उससे इसमें बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट भी बना है, मुँह में घुल भी जाएगा। नो कुकिंग रेसिपी है तो बच्चे भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो इस बार गणेश चतुर्थी पे इसे ज़रूर बनाएँ। अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।